है गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे थे टेंस, और उसी टेंस को आगे बढ़ाते हुए हम आपको उसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए और टॉपिक्स को पढ़ाएंगे जो उसमें है और पार्ट्स है। तो उसी को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट पार्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या बोले उसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में बोले तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हम आज पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस मैंने अच्छे से पढ़ लिया, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। तो आज क्या पढ़ना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो उसी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब यह है कि इसमें कोई भी जो वर्क्स होगा, जो एक्शन होगा, वो क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, लगातार होता रहेगा, हो रहा होगा। ठीक, तो वही कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यू या इम्परफेक्ट। कंटिन्यू मतलब जो लगातार जारी रहे, कोई भी जो वर्क्स होगा, जो काम होगा, वो लगातार जारी रहेगा। ठीक, और इसके लास्ट में क्या आता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। इसकी आइडेंटिफिकेशन यह है कि इसके वर्ड्स के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, etc आता है। ठीक, रहा रही ये प्रेजेंट समय में कोई काम वर्किंग रहता है, जारी रहता है, तो उसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। या न्यू ग्रामर के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इसे बोलते हैं। तो चलिए हम आपको बोर्ड पर अच्छे से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के बारे में अच्छे से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो चलिए देखते हैं, हम आपको इसको समझाने के लिए बोर्ड पर लेकर चलेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से बताएंगे, सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं क्या प्रेजेंट टेंस हम पढ़ेंगे। क्या प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस, या इसे बोल सकते हो न्यू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इम्परफेक्ट बोल सकते हो। क्या, इम्परफेक्ट टेंस, यही पढ़ेंगे। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, पहचान, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, पहचान, इसका पहचान या आइडेंटिफिकेशन होता है क्या, ये वर्ब्स के लास्ट में क्या, वर्ब्स यानी कि क्रियाओं के लास्ट में क्या, लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, यही आता है। ठीक, etc आता है। ठीक, और इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग क्या होता है, जो लास्ट में है, उसके बाद क्या है, हो, है की अंग्रेजी क्या लगता है, इज, एम, आर लगता है, और मेन वर्ब में क्या लगता है, ing लगता है। यानी कि वर्ब का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, बोले तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है इसमें। ठीक, और इज, एम, आर ये तो पता है कैसे लगता है, इज के साथ क्या रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है या सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन रहता है। ठीक, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या रहता है, आर रहता है, और आई के साथ स्पेशल क्या रहेगा, आई एम रहेगा, और क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, ing लगेगा। ठीक, ये चीज़ें रहता है। तो इसका जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाना हो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, किस अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर इज, आई एम, आर, किसका,
ये रहा, ये हाई की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, हाई की इंग्लिश क्या लिखते हैं, इज एम आर, इज या एम या आर। देखो इज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नंबर नाउन के साथ लगेगा क्या, इज लगेगा। आर किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। आई एम किसके साथ लगेगा, आई एम सिर्फ स्पेशल आई के साथ लगता है। फिर क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ठीक, अब इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको क्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं, क्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, प्लस अदर वर्ड रहता है, अदर वर्ड, अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप रहता है। ठीक, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है, नेगेटिव सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाए जाते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ इज नॉट लग जाता है। ठीक, सब्जेक्ट प्लस क्या रहता है, इज या एम या आर, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहता है, प्लस फुल स्टॉप। यह किसके लिए होता है, ये निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। तो हम अब अच्छे से समझेंगे कैसे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम अच्छे से देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंस से ही हम समझ लेंगे। जैसे वह विद्यालय, वह विद्यालय जा रहा है, इसको बनाना है तो कैसे बनेगा। देखो मैंने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में लास्ट में क्या रहेगा, रहा है, रही है। कोई भी जो वर्क्स होगा, वो काम होगा, एक्शन होगा, वो क्या होगा, प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में जारी रहेगा, लगातार कंटिन्यू रहेगा, उसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के सब्जेक्ट का क्या लगेगा, इज लगेगा। और लेकिन ये वह है, वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। इज क्यों लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज लगता है। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, जाना, तो गो, प्लस इसी में क्या जोड़ेंगे, आई एन जी। हम अगर स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाता है कैसे बनेगा। फिर ही इज गोइंग टू, ऑब्जेक्ट क्या, विद्यालय, गोइंग टू स्कूल लिख देंगे, गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम एक और सेंटेंस। देखो सब टेंस में, सब जितना टेंस होगा सब में एक वर्ड कॉमन है, एक दो वर्ड कॉमन है। क्या क्या चीज़ें कॉमन है, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। कौन कौन सा, जैसे सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर क्या आता है, मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यही रूल हर सब्जेक्ट का रहेगा, यही रूल हर टेंस का रहेगा। बट चेंजिंग क्या होता है इसमें, वर्ब की फॉर्म में चेंजिंग होगा, और क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें चेंजिंग होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, ये फर्स्ट हुआ, दूसरा देखें कैसे बनेगा। वह अपना कार्य कर रहे हैं, वह अपना कार्य कर रहे हैं। ये सब क्या है, अफर्मेटिव का है। तो दे सब्जेक्ट क्या है, दे, वह सब्जेक्ट है। दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। क्यों लगेगा, क्योंकि जो दे होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। फिर क्या लगेगा, करना, डूइंग, डू मीन्स करना। अब इसी में क्या जुड़ जाएगा, आई एन जी जुड़ जाएगा, डूइंग। किसका काम कर रहे हैं, अपना काम, डूइंग। तो दे के साथ अपना के लिए क्या लगता है, देयर लगता है, THEIR, देयर वर्क, देयर वर्क। ठीक, तो ऐसे सबसे समझते हैं हम लोग कि कोई भी टेंस होगा, कोई भी टेंस का कोई भी
पार्ट होगा। जैसे प्रेजेंट टेंस का मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा, तो उसमें क्या था, सब्जेक्ट के पास बात क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद यम भी था, मेन वर्ब था, उसके बाद ऑब्जेक्ट था। तो यही चीज़ सब में कॉमन होगा कि सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, और ये मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। बट क्या चेंजिंग होता है, सिर्फ यही चेंज होगा कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और वर्ब के फॉर्म में चेंजिंग होता है, और सेम टू सेम वैसे रूल लगता है सब में। ठीक, तो ये अफर्मेटिव का। निगेटिव का देख लेते हैं, निगेटिव का सेंटेंस। जैसे हम सुबह हम जंगल में नहीं घूम रहे हैं, हम जंगल में नहीं घूम रहे हैं। तो इसको बनाना हो, कैसे बनाएंगे, वी, सब्जेक्ट क्या है, वी, हम, उसके बाद क्या लिखना है, इज एम आर, क्या लगेगा, आर लगेगा। क्यों आर लगेगा, क्योंकि जो बी है वो क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, आर। फिर इसके बाद क्या लिखना है, नॉट। फिर क्या लगेगा, घूमना के लिए वॉक, वॉक मीन्स घूमना, WALK, वॉक। वॉल के लिखा रहता है लेकिन पढ़ना रहा है हमें क्या, वॉक। फिर ING लग जाएगा इसी में, ING। फिर क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर द क्यों लगा, क्योंकि द इसलिए लगा है क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जिस जंगल में हम नहीं घूम रहे हैं उस जंगल में कोई ना घूमे, तो यूनिक के लिए क्या लगता है, द लगता है, इन द फॉरेस्ट। निगेटिव कैसे बनता है, और सेंटेंस देखते हैं। वह गाना नहीं गा रही है, वह गाना नहीं गा रही है, तो कैसे बनेगा, शी, सब्जेक्ट क्या है, शी ही है ना, वह किसके लिए, लड़के के लिए, इसीलिए सी लिखा, नहीं तो ही लिखते। फिर इज, इज क्यों लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है। फिर निगेटिव है तो नॉट लगेगा। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, गाना, तो गाना का क्या होता है, सिंग, सिंग। फिर ING जुड़ जाएगा, ING, सिंगिंग। फिर आ सॉन्ग, ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग। और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मैं वाला देख लीजिए, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। इसको बनाएंगे कैसे, आई एम, मैंने बताया था ना, सिर्फ स्पेशल आई के साथ IM ही लगता है, ठीक। फिर दौड़ना का क्या होता है, रन होता है, क्योंकि देखो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर यम भी लिखना होगा, मेन वर्ब क्या है, दौड़ना, तो दौड़ना का क्या होता है, रन, तो रनिंग लिख दो, ING जोड़ दो, RUNNING, रनिंग, ठीक। अब यहाँ DN क्यों जुड़ा, क्योंकि देखिए वावेल और कॉन्सोनेंट आप लोग तो जानते होंगे, तो उसी की वजह से DN बना है, ठीक, वावेल की वजह से, कि देखो इसके आगे आया है AEIOU में से, ठीक। और देख लीजिए, मैं अपना पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपना पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या, नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं अपना पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। इसको कैसे बनेगा, आई के साथ IM।
फिर नेगेटिव है तो नॉट। ठीक, उसके बाद पढ़ना का क्या होता है, रीड। वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब रीड है तो आईएनजी जुड़ जाएगा, इसी में रीडिंग हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाना। फिर कौन किसका बुक, अपना बुक, आई के साथ अपना के लिए माई बुक, माई बुक, ऐसे ही बनता है। तो मैंने देख लिया किसका किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का और किसका, नेगेटिव सेंटेंस का। किसका, ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का है और ये किसका है, निगेटिव का है। ठीक, ये निगेटिव का है। तो मैंने अफर्मेटिव देख लिया, निगेटिव देख लिया। अब कौन क्या बचता है, इंट्रोगेटिव बचता है। इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप सेंटेंसेस बचता है और क्या बचता है, WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे क्या कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हमने अच्छे से देख लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव कैसे बनता है और इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है। और ये भी समझ लिया इस वीडियो में कि एक टेंस बनाते समय, जो सेंटेंस बनाते समय टेंस में क्या होता है, एक चीज़ कॉमन होती है उसमें, क्या, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब और एम भी आता है, मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। बट चेंजिंग क्या होता है, सिर्फ यही चेंज करना होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं और जो एम भी होता है उसकी फॉर्म में हम लोग चेंजिंग करते रहते हैं, बस यही होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब अच्छे से पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि जो मैं बता रहा हूँ ये आपको कैसा लग रहा है, और अच्छे से एग्जाम्पल और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और किस तरीके से वीडियो और किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं जो आपको ज़रूरत हो। थैंक यू।